आज हम अपना सेशन जो है वो मॉडर्न अप्रोच से ही स्टार्ट कर लेंगे। देखो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये अकाउंट्स आप लोगों के पास होते हैं। एक एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ओके, ये आपके पास अकाउंट्स है और मॉडर्न अप्रोच में यही डेबिट और क्रेडिट करना है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अप्रोच सीख लिया है तो यहाँ पे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सपोज उस पे आप, ये आपका बिजनेस है सपोज, ठीक है ना। और देखो, इस पे सबसे पहले क्या है, एसेट। एसेट जब आपके बिजनेस में आता है, आपको पता है एसेट का रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद रखने के लिए बिल्कुल इजी वे, यानी कि ये चीजें आपको याद नहीं रखनी होगी। अगर ये समझोगे, ये चीजें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी होगी अगर आप मेरे इस चीज की तरफ तवज्जो दोगे। देखो, एसेट जब जब आपके बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होता है। सो सिंपल ही है यही। आपको देखना है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल अप्रोच में जो चीज डेबिट होती है, जिस चीज की डेबिट बैलेंस होती है या जो चीज डेबिट होता है, वो यहाँ मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज होगा। जो ही वो इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा। और जो चीज आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में, आपके कन्वेंशनल अप्रोच में क्रेडिट होता है, वो चीज यहाँ इंक्रीज से क्रेडिट होगा। जो चीज वहां पे डिक्रीज से डेबिट होता है, आपको बात समझ आ रही है, वो यहाँ क्रेडिट होगा। देखिए, सपोज एक बात मैं इस पे आपको समझा दूंगा। एसेट, एसेट जब जब आपके बिजनेस में आएगा वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। ओके, डेबिट होता है। तो मॉडर्न अप्रोच भी यही बोल रहा है, जब आपका एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट कर लो, जब आपका एसेट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर लो। ओके, सिंपल सी बात है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लायबिलिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों ने किया है। लायबिलिटी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। सो जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी। जब जब लायबिलिटी कम होगी वो डेबिट होगी। यही मॉडर्न अप्रोच बोलता है। कैपिटल क्या है, कैपिटल भी लायबिलिटी है, सेम रूल लगेगा। क्या, जब जब आपका कैपिटल इंक्रीज होगा तब तब क्रेडिट होगा। ओके, जब जब डिक्रीज होगा तब तक डेबिट होगा। ठीक है ना, जब डिक्रीज होगा तब डेबिट होगा। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस वहां पे सर डेबिट हो रहा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो जब जब इंक्रीज होगा आपका एक्सपेंसेस वो क्या होगा, डेबिट होगा। जब डिक्रीज होगा सर वो क्रेडिट होगा। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर होगी। रेवेन्यू इनकम, वहां पे हमने देखा सर उनका क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स, ठीक है ना। तो उन चीजों को हम क्रेडिट कर रहे थे। वही जब जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, जब जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा वो डेबिट होगा। तो आई होप देखो कुछ तरह से नीचे है जो आपको अभी समझ आएंगे। सो एज पर दिस, डेबिट इंक्रीज इन द एसेट्स, किस किस को इंक्रीज, यानी कि जब जब आप में एसेट इंक्रीज होगा आपके बिजनेस में वो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लॉस डेबिट होंगे। क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट्स, इसका अपोजिट, ठीक है ना, decrease होगा asset expenses and the losses. Second point is that debit decrease in the liability, capital, incomes and gains, and credit क्या होगा, जब ये increase होंगे। देखो, यही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को। सिंपली इसका यही कहना है, ये बोलता है डेबिट कर लो। डेबिट क्या कर लोगे, जब इंक्रीज होगा एसेट, हाँ वेरी गुड। जब इंक्रीज होगा एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस, ठीक है ना, आपको पता है एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब इंक्रीज होगा लॉस, ये चीजें डेबिट होंगी, ये चीजें डेबिट होंगी। और क्या चीज डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगी आपकी लायबिलिटी, जब डिक्रीज होगा आपका कैपिटल, जब डिक्रीज होगा आपका इनकम एंड अदर, ठीक है ना, यानी कि गेन्स। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर मॉडर्न अप्रोच में किसी को कोई कंफ्यूजन है फिर से बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर रिवाइज कर लूंगा। जल्दी से बता दीजिएगा, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से चैट कॉलम के थ्रू मुझे बता दीजिए, क्लियर है चीजें? चैट कॉलम के थ्रू आप जल्दी से बता दीजिएगा। वहां पे मैंने आपको बता दिया, आपको क्विक रहना है। चैट कॉलम के थ्रू आपको क्विक क्विक रहना है, वहां सही मुझे आपकी रिप्लाई पता। यस सर, ओके, चलो ठीक है, दैट मीन्स आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। ओके ओके, क्लियर, ओके, हाँ ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं था। ओके, आई होप आप सबको क्लियर भी हुआ होगा, डोंट वरी। चलो हाँ, ओके, अब समझ आया मुझे आप लोगों का, ये क्लियर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेक्स्ट इज लेजर।
लेजर हमारा दूसरा जर्नल के बाद लेजर आता है, ठीक है ना। जर्नल के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं सर, लेजर। लेजर में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया, यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, यानी कि यहाँ पे सेग्रीगेशन होती है, अकाउंट्स को सेपरेटली हम लिखते हैं। जर्नल पे हम डायरेक्टली लिख रहे थे, कैश अकाउंट के साथ जो भी होगा, कैपिटल अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था, सबका मिक्सचर होता था। लेकिन लेजर में मिक्सचर नहीं है, लेजर में सेग्रीगेशन है, लेजर में आप अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लोगे। देखो, लेजर को कुछ इंपॉर्टेंट नामों से जाना जाता है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिंसिपल बुक, इट इज प्रिंसिपल बुक, ठीक है ना। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। जर्नल को क्या बोला जाता था, जर्नल को बोला जाता था बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर को बोला जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस से ही हम फिर फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ओके। यहाँ पे अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द जर्नल, ये मत करिए, स्क्रीन में जो भी कर रहा है प्लीज इसको हटाइए, आपकी ही रिकॉर्डिंग खराब होगी, आपको ये ऐसा ही दिखेगा। मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ यहाँ से, जिसने भी ये किया है ये ड्रा स्क्रीन से वो हटाएगा प्लीज। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द जर्नल, दे आर पोस्टेड इन द लेजर, यानी कि जर्नल से ये हमने जर्नल प्रिपेयर किया, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स थे, उसको हमने पोस्टिंग की, कहाँ पे, उसकी पोस्टिंग हमने लेजर पे की। यहाँ पे दो और चीजें जो आपने नहीं सुनी होगी या बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना। जब हम तो अब आप देखोगे अकाउंट जब बनाएंगे ना, उस पे हम टोटल करते हैं, टोटलिंग इन लेजर इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग, ये बात याद रखना, उसको हम कास्टिंग बोलते हैं जब हम टोटल करते हैं। और जब हम लेजर अकाउंट्स को प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग नेट अमाउंट फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। आगे समझ आ जाएगा, फिलहाल इतना आप याद रखना, ओके। लेजर इज ए परमानेंट हाउस, ये पता है आप लोगों को, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये भी बात याद रखना, लेजर इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज अपनी माइक जो है आप रखिएगा। इट इज अ कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। क्यों कंसोलिडेटेड सर, यहाँ से ही हम हर एक अकाउंट की बैलेंस को जान सकते हैं, जर्नल से नहीं जान सकते, क्योंकि जर्नल में सर डे टू डे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, हमें नहीं पता किस अकाउंट की क्या बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग अकाउंट होता है, कि कैश अकाउंट ऊपर अलग होगा, लास्ट पे आप इस महीने का कैश बैलेंस देख सकते हो कैश अकाउंट के थ्रू। सेल्स अकाउंट का अलग अलग सेल्स अकाउंट के अलग अलग हम, यानी कि सेल्स का एक अलग अकाउंट होता है जिसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट पे हम सेल्स बैलेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसका यही मतलब है कि कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, कहाँ से, लेजर से। जर्नल से ये चीज आपको नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। लेजर इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें आएंगे आपको, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो कहां से मेंटेन होता है, लेजर से ही। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, ओके। इन लेजर द अकाउंट विल ईदर हैव द डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि हमने जर्नल पे नहीं देखा। यहाँ पे लेजर में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। अब वो चीजें हमने देखनी है, जैसे हमने देखा था एसेट्स की क्या होगी बैलेंस, वो देखेंगे, लायबिलिटीज की क्या होगी बैलेंस, वो देखना है हमने, ठीक है ना। उन चीजों को हमें डिस्कस करना है आगे। सॉरी, ओके। अब देखो इसका एक परफॉर्मर, जैसे हमने इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमने जर्नल में देखा, वैसा एक फॉर्मेट यहाँ पे होता है लेजर में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। ऊपर अकाउंट नेम होता है, जिस अकाउंट की आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रहे हो उसका नाम होगा। सपोज मैं कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट मेंटेन करता हूँ, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखूंगा। मैं परचेज अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट की चीजें इंटर कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैं परचेज अकाउंट ऊपर अकाउंट नेम लिखूंगा। और कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो 8 कॉलम्स होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं हम, ठीक है ना। नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट इन द जर्नल,
प्लीज अंजू जी, आप ये स्क्रीन से हटा दीजिएगा, प्लीज ये हटा दीजिएगा, इरेज करिएगा स्क्रीन से, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा। जर्नल फोलियो, जर्नल में हमने देखा लेजर फोलियो। ओके, चलो ये चीजें खैर आप इसको देख भी सकते हो, इसको समझाने की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेजर में क्या होता है, लेजर में लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन एनालिटिकल ऑर्डर, एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। और जर्नल में क्या होता था सर, जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था। ओके, सो एनालिटिकल ऑर्डर मीन्स इज पर देयर नेचर। जैसे कैश से रिलेटेड, कैश अकाउंट की मैं कैश अकाउंट मेंटेन करता हूं, तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो कहाँ पे लिखूंगा, मैं कैश में ही लिखूंगा। यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं होती है, यहाँ पे एनालिटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी कि दैट मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड अंडर सिमिलर अकाउंट, यानी कि अंडर वन अकाउंट या सेम अकाउंट। ओके, अब देखो आपको सिंपली लेजर बनानी है आपके पास। आप लेजर कहां से बनाओगे, जर्नल से। तो ये मैंने आपको जर्नल एंट्रीज दी है, एक कमी बनाऊंगा, बाकी आप खुद बना लेना। इन जर्नल एंट्रीज को आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बाद में भी आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री। आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोगों को, विजिबल है, प्लीज एक बार बता दीजिएगा, विजिबल है, कंफर्म करिए जल्दी से। ये स्क्रीन विजिबल है, चीजें आराम से आपको नजर आ रही है, पढ़ सकते हो आप ये नोट। ओके, फिर ठीक है। देखो सबसे पहले 1 जैन की, क्योंकि ये देखो ये जर्नल एंट्रीज है, ये क्रोनोलॉजी मेंटेन करेंगे यहाँ पे 1 2 3 5, यानी कि यही, ठीक है ना। एक क्रोनोलॉजिकल डेट का एक ऑर्डर होगा, डेट इसका एक सीक्वेंस होगा। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हुआ 1 जैन को टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 50 लाख का। ओके, 50 लाख का ओनर ने क्या किया है, 50 लाख का ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ से कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कैश कैपिटल ओनर का ही है, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट, उसके बाद इसी ओनर ने ड्राइंग किया है, तो ये आपके पास जर्नल एंट्रीज है। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैंने एक बार चीजों को समझाया है। सो अब इनको हमें एक लेजर अकाउंट बनाना है। इन सब का एक एक अकाउंट बनेगा, याद रखना। इन सब का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कैश, कैश अकाउंट अलग से मेंटेन होगा। क्या होगा, कैश अकाउंट अलग से मेंटेन होगा। जो जो कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी हम यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले अकाउंट पे लिखेंगे। फिर लास्ट पे हम टोटल कर लेंगे। ओके, फिर हम बैलेंस देख लेंगे कि इसकी बैलेंस क्या है, इस पर्टिकुलर अकाउंट की बैलेंस क्या है। ये एक अकाउंट हुआ। दूसरा है कैपिटल, उसके बाद हम कैपिटल का अलग से मेंटेन कर लेंगे। जो जो चीज है कैपिटल से रिलेटेड है उसका हम क्या कर लेंगे, उसका हम सिमिलर ट्रांजेक्शन को कैपिटल में लिखेंगे। लास्ट पे यहाँ पे बैलेंस और टोटल कर लेंगे। ओके, उसके बाद परचेज अकाउंट है, यानी कि अलग अलग अकाउंट्स का हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे और उसी को हम लेजर बोलते हैं। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ओके, तो अब देखो मैं एक ही चीज उठाऊंगा, वो है कैश अकाउंट। कैश का अकाउंट बनाएंगे हम, अकाउंट बनाना सीख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीजें याद रहेंगी आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें कुछ यहाँ पे हमने सीखनी है। देखो क्या करना है हमें, लेजर अकाउंट सबसे पहले हमने देखा कैश अकाउंट, नाम यहाँ पे लिखना है, अकाउंट नेम, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। ओके, अब याद रखना जो चीज हमने यहाँ पे लिखी, अकाउंट नेम हमने जो लिखा है वो आप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखोगे। कैश का नाम यहाँ कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, जब हमने ऊपर नाम लिखा अकाउंट नेम, दैट मीन्स कैश अकाउंट या तो डेबिट हो रहा है या तो क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो किसी वजह से डेबिट होगा। डेबिट कब होगा कैश अकाउंट, जब बिजनेस में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, इसमें हमें रियल अकाउंट का रूल ही लगेगा। ओके, तो जब जब कैश हमारे बिजनेस में आएगा तब तब डेबिट होगा, और किसी न किसी रीजन से कैश हमारे बिजनेस में आएगा, वही रीजन हमने यहाँ पे लिखना है। कैश यहाँ पे कहीं पे आप इसका नाम नहीं देखोगे, ठीक है ना। और जब जब हमारे बिजनेस से ये कैश चला जाएगा वो क्रेडिट होगा, और जब वो कैश चला जाएगा किसी न किसी रीजन से चला जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले हमने कौन सी ट्रांजेक्शन देखी थी, हमने देखा था सर हमारे बिजनेस में कैश डेबिट हुआ था टू कैपिटल
अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट की वजह से, कैपिटल की वजह से कैश आ गया। जब ऑनर ने कैपिटल यहाँ पे लाया तो कैश हमारे बिजनेस में आ गया। सिंपल सी बात है। तो आओगे आप, सबसे पहले क्या हुआ है, डेबिट साइड में आना है। क्यों? क्योंकि कैश हमारा डेबिट हुआ है। याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ है? कैपिटल की वजह से। तो आप लिखोगे टू कैपिटल, डेबिट साइड में टू लिखा जाएगा हमेशा 1 जैन को, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 50 लाख। आई होप क्लियर है। अब देखेंगे दूसरी एंट्री कैश की क्या है और कब। देखो, 2 जैन को भी सर कैश के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि कैश इवेंट हुआ है। यहाँ पे कैश क्या हुआ है, हमारे बिजनेस से चला गया है सर, कैश क्रेडिट हुआ है। तो आएंगे अपने लेजर अकाउंट पे देख लेंगे। तो 2 जैन को यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा कैश अकाउंट, हमारा कैश चला गया है, क्रेडिट हुआ है। क्यों चला गया है, क्यों क्रेडिट हुआ है? ड्राइंग की वजह से। सो बाय ड्राइंग इज, आप लिखोगे इतना अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। उसके बाद 8 जैन को सर सेल किया है हमने, सेल की वजह से ही हमारा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट। तो आप सेल्स अकाउंट को आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। क्यों, किस वजह से? सेल्स अकाउंट की वजह से। सिंपली यहाँ पे जो डेबिट होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा डेबिट की वजह से, ठीक है ना। तो कैश यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं देखोगे। ओके, चीजें समझ आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही चीजें? प्लीज एक बार चैट कलम के थ्रू बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से फटाफट। ओके, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, ओके। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये चीजें आप इस तरह से मेंटेन कर लोगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, हर एक चीज का अकाउंट जो है अलग अलग से मेंटेन करो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट उठाइएगा आप लोग, अलग से मेंटेन कर सकते हो आप। ओके, मशीनरी अकाउंट का अलग लेजर अकाउंट, देखो मैंने अलग अलग यहाँ पे बना दिए हैं लेजर अकाउंट्स, अलग अलग आप भी बना सकते हो। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। एक चीज मैं भूल गया आपको बताना है यार, चलिए यहाँ मैं बता दूंगा आपको। बैलेंसिंग करना, टोटल करना लास्ट पे। देखो, अब हमने देखा हमारे पास, अब देखना है हम, हमारे पास कॉलम्स था, एक साइड में डेबिट है, एक साइड में क्रेडिट है। अब देखेंगे हम सबसे ज्यादा बैलेंस किस साइड में है। हमें दूर से ही दिख रहा है इस साइड में ज्यादा बैलेंस है। कितना है सर? 80 लाख बैलेंस है। उसके बाद हम क्रेडिट साइड को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। जितना बैलेंस बच जाएगा उसको हम इस साइड पे लिखेंगे। ये डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड छोटा पड़ गया। 56 लाख का बैलेंस बच गया था, वो हमारे पास कैश बैलेंस है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन। जो साइड शॉर्ट होगा उसी साइड में डिफरेंस लिखनी होती है। ओके, बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ओके ओके, डोंट वरी, हाँ समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ओके, जो साइड शॉर्ट होगा उस साइड में हम बैलेंस लिखेंगे। यानी कि हमारे पास अभी भी कैश की बैलेंस क्या है? कैश की बैलेंस 56 लाख है। जब हम नेक्स्ट मंथ पे आएंगे ना, तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस होगी ये हमें टू बैलेंस ब्रा डाउन, और वो होगी डेबिट साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखो, जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होगी ना, वो आपके नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगी। जो आपके क्लोजिंग डेबिट में होगी, डेबिट बैलेंस होगी, वो आपकी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस में होगी। ओके, आई थिंक चीजें यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे ज्यादा मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करवा दूंगा, चीजों को मिक्स नहीं करवा दूंगा। आगे आगे आपको खुद क्लियर हो जाएंगे जब आप बाकी अकाउंट्स बना दोगे। सो 80 लाख। ओके, 80 लाख इसका बैलेंस हमारे पास, यानी कि कुल मिला के 80 लाख इसका कैश जो है हमारे पास आया था। कैसे पता चला? क्योंकि डेबिट हुआ है सर। सो कैश डेबिट हुआ, दैट मीन्स कैश हमारे पास 80 लाख का आया है। क्रेडिट इतना हुआ था, उसमें से हमने जब डिफरेंस निकाली वो 56 लाख का था। तो हमारे पास 56 लाख कैश अभी भी बचा हुआ है। इसी तरह बाकी अकाउंट्स को भी आप बैलेंस कर लोगे। ओके, इसी तरह से बाकी अकाउंट्स का भी आप बैलेंस कर लोगे। चलिए अब
इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको रोज देता हूँ और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है। कैरीड बैलेंस जो मैंने लास्ट में लिखा ना, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये होती है क्लोजिंग बैलेंस। सी फॉर कैरी डाउन, सी फॉर क्लोजिंग बैलेंस, हर एक मंथ में इसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाएगा। ओके, दूसरा होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बाई मत लिखो, ठीक है ना, ये बाई क्रेडिट साइड में होगा, अगर डेबिट साइड में होता तो टू बैलेंस कैरी डाउन होता। दूसरा होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होती है ओपनिंग बैलेंस, ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को हम लिखते हैं। ओके, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन इसी को बोला जाता है, किसको, ओपनिंग बैलेंस को। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एंड दिस बैलेंस इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, और हम इसी बैलेंस को कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस पे। किस बैलेंस को, ब्रॉट डाउन बैलेंस को, जो ओपनिंग बैलेंस होगी उसी को हम ट्रायल बैलेंस पे दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट होती है। जैसे कि मैंने कैश में देखा, हमारा 56 लाख जो था वो हमने लिखा था बाई बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन वो क्रेडिट पे था, वो क्रेडिट पे था, एक्चुअल में ये डेबिट बैलेंस है। सो जब आप नेक्स्ट मंथ पे आओगे तो इसको लिखोगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। देखो अब सिंपल से इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो भी एसेट होगा उसकी बैलेंस होगी डेबिट, एसेट की डेबिट बैलेंस होगी, लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होगी, लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होगी, एक्सपेंसेस लॉसेस की डेबिट बैलेंस होगी। ओके, जो भी अकाउंट आप, जो भी एक्सपेंस है आपका, सपोज सैलरी अकाउंट आप बनाओगे, अब जब लेजर अकाउंट बनाओगे वहां पे आप देखोगे सैलरी हमेशा डेबिट बैलेंस होगी, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस कैरी डाउन, इस साइड पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज है, इनको भी आप देख सकते हो और फिर इनका लेजर अकाउंट बना सकते हो। आई होप आपको लेजर अकाउंट क्लियर हुआ होगा आज। हाँ, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है लेजर के रिकॉर्डिंग। ओके, और एक बात याद रखना, और एक बात यहाँ पे याद रखना, और एक बात, कल किसी ने मुझे यानी कि वो क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन आज उसका आंसर मिलेगा क्योंकि लेजर पढ़ा तभी उसको आंसर मिलेगा उसका। उसका बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट जो है ना, इसको हम बैलेंस शीट पे ले जाते हैं, इसको हम बैलेंस शीट पे ले जाते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम ले जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स एग्जॉस्ट होते हैं, राइट ऑफ होते हैं। ओके, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। सो अकाउंट इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, आप सब वहां पे ज्वाइन करिएगा।